स्पेशल फिल्टरिंग की बात करते हैं आज, और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम जो नेबरहुड एक पिक्सल का वो हम डिफाइन करेंगे और उस पर ऑपरेशंस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिज़ल्ट जो ऑपरेशन का है वो जो पिक्सल हमने दिया है उसी पे चेंज होगा जाके। और हम जो कवर करेंगे उसमें लीनियर फिल्टरिंग है, स्मूथिंग फिल्टर्स है जैसे बॉक्स एवरेज है, गॉसियन है, शार्पनिंग फिल्टर्स है लैप्लाशियन, सोबेल, और नॉन लीनियर फिल्टर जैसे कि मीडियन फिल्टर, जिसको हम देखते हैं आज। लीनियर स्पेशल फिल्टरिंग, इसमें क्या होता है कि हम क्रिएट करते हैं एक फिल्टर या मास्क, उसको W से बोलेंगे, जिसका साइज m/n होगा, और फिर ये लगाएंगे इमेज पे। एक इमेज जो F से डिनोट करते हैं उसका साइज m/n होगा। यहाँ छोटा m/n है, मतलब स्मॉल में है, यहाँ कैप्स में है, मतलब कैपिटल M और कैपिटल N है। इसका जो साइज होता है अमूमन इससे छोटा होता है, और काफ़ी छोटा होता है बल्कि। फिर हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, यानी कि सब हम प्रोडक्ट करेंगे पहले, फिर बाद में सबका सम कर लेंगे उन मास कोफिशिएंट का, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम रिप्लिकेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उस सेंट्रल पिक्सल से। फिर हम स्लाइड करेंगे पूरे इमेज में, और फिर हर जगह पे ये चीज़ लगाएंगे, मतलब S = -m/2 स्मॉल वाला है ये, -n/2 से n/2 m/2 तक। ये जो W है, जो फिल्टर या मास्क है, वो हम इमेज में लगा देंगे, और हर बार S और T से बढ़ते चले जाएंगे। इसको हम क्रॉस कोरिलेशन भी कहते हैं, इसीलिए WXY को डायरेक्ट हम राउंड वाला क्रॉस कोरिलेशन करके FXY से कह सकते हैं। और ये लीनियर ऑपरेशन इसलिए है, इसको लीनियर स्पेशल फिल्टरिंग क्यों बोलते हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लीनियर क्या है और लीनियर क्यों है। उसका कारण ये है कि जो लीनियर ऑपरेशन के जो फंक्शनैलिटी है, जैसे अगर आप इस फिल्टर को इससे मल्टीप्लाई करें और साथ में एक स्केलर हो, बाहर आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है लीनियर ऑपरेशन की वो फॉलो की जाती है। अब देखिए किस तरीके से किया हुआ है। आपके पास ये एक फिल्टर मास्क है। फिल्टर मास्क जो है वो 3x3 का है, और ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ से शुरू किया जाएगा, और ये चलता हुआ एक एक करके खिसकेगा। अगली बार वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर अगली बार वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करके खिसकता रहेगा। वो एक एक करके हम स्लाइड कराएंगे, और हर बार एक नई पिक्सल का जन्म होगा। और जन्म कैसे होगा कि ये जो आपका मास्क है जो यहाँ दिख रहा है, वो इनकी पिक्सल वैल्यूज, जो एक्चुअल पिक्सल वैल्यूज वहाँ पर होगी इमेज की, जो पिक्सल ऑफ इमेज सेक्शन अंडर फिल्टर, उससे मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे करस्पॉन्डिंग सबका एक दूसरे से, और फिर उनको सम कर दिया जाएगा। देखिए फिर ये सिग्मा हुआ है ना, यानी कि सम किया जाएगा। ये इसका पूरा का पूरा एक तरीके से प्रोसीजर है। अब अगर हम ये एग्जांपल देखें तो ये 3x3 एवरेजिंग बॉक्स फिल्टर्स हैं। देखिए 3x3 आपको 3 रोज 3 कॉलम दिख रहे हैं। एवरेजिंग इसलिए देखिए 1/9 किया हुआ है इसमें। अगर हम इन सबको ऐड करके 9 से डिवाइड करें तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से इन सबको करें तो 16 आएगा, इसलिए एवरेजिंग फिल्टर्स हैं ये। और हम करके दिखाते हैं किस तरीके से ये मैनुअल कैलकुलेशन होगा। चलिए लेते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें क्या आ गया देखिए 0 0 0। तो आप सबको ऐड कर दीजिए 0 0 0। किसी चाहिए तो आप इससे शुरू कर लीजिए, ये वाले से। तो 0 0 0 0 यहाँ पर, मतलब 0 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। अब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे होगा। अब ये जो यहाँ पर आ गया, हम इसको इस तरीके से बढ़ाते हैं, लेकिन मैंने ये वाला इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब में 0 0 ही आएगा। मैं अगर 3 ये भी लेता हूँ देखिए तो 0 0 ही मिलेगा। तो एक ही बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वाला स्पेसिफिकली लिया। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया, तो बाकी तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, करस्पॉन्डिंग जो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर 9 मुझे मिल जाएगा, और 9/9 कितना होता है 1। तो यहाँ पर मुझे इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर 1 दर्ज कर दूंगा। इसी तरीके से अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आ जाइए इस वाले पे, देखिए क्या मिल रहा है 999, 3 बार 9 मिल रहा है। 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए करस्पॉन्डिंग 1 से, तो आपको कितना मिल जाएगा 9 × 6, और डिवाइड बाय 9 करिए
तो आपको पूरे 6 मिल जाएगा, इधर 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आएंगे और तो आपको इस जगह पे भी 6 मिलेगा, इस जगह पे भी 6 मिलेगा, इस जगह पे भी 6 मिलेगा। ऐसे आपको ये वैल्यूज़ मिलते चले जाएंगे और फाइनल जो आपका एवरेजिंग आएगी वो ये वाला आंसर रहेगा आपका। बेसिकली ये आपका फाइनल इमेज होगी। मैटलब का अगर एग्जांपल देखें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया है इमेज को, और इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पर देखिए इमेज फिल्टर किया हुआ है, और ये 111 जो आपको मैंने फिल्टर दिखाया था वो W लिया हुआ है, और उसको फिल्टरिंग इस इमेज को I को फिल्टर कर दिया इस W से। और किससे किया? जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये वाले, इससे, इस वाले से किया है ये। फिर उसके बाद हम और भी लगा सकते हैं, और भी फिल्टर्स हैं हमारे पास, जैसे एवरेजिंग फिल्टर है वो लगा सकते हैं। और एफ स्पेशल क्या करता है, ये दिस इज़ वेरी यूजफुल टू क्रिएट फिल्टर्स। ये एक आपके मैटलैब का एक कमांड है एफ स्पेशल, इससे आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं फिल्टर्स। फिर IM फिल्टर है, ये क्या करता है, क्रॉस कोरिलेशन करता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद आप एवरेज कर सकते हैं नॉइस रिडक्शन के लिए। इसके लिए आप ये कोई एक फंक्शन लगा सकते हैं, वो यहाँ पर IM फिल्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस कोरिलेशन करना ही पड़ता है, तो क्रॉस कोरिलेशन कर सकते हैं आप। ये तरीके हैं आपके मैटलैब के में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम ये शार्पनिंग स्पेशल फिल्टर्स पे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, अगर डेल FX बाय डेल X लें आप, तो सिंपल एप्सिलॉन या कोई थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है, FX प्लस एप्सिलॉन y माइनस FX बाय एप्सिलॉन, ये कोई बहुत स्मॉल सी वैल्यू होगी। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में इसी को ले जाए तो हमारा ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा FX प्लस 1 माइनस y माइनस FX y, ये लिखा जाएगा। और इसको आप करना क्या है, एज अ फिल्टर अगर रिप्रेजेंट करना है तो बस -1 + 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। और अगर आप इसको लेना चाहें डेल एफ बाय डेल एक्स, तो डायरेक्ट आप कैसे ले सकते हैं, ये एक्स वाई ना करके आप केवल एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स लें, तो सीधा यहाँ पर ये एक्स वाई का है, ये केवल एक्स का है, FX प्लस 1 माइनस FX माइनस 1/2, यानी -0.5 से लेकर +0.5 तक आप जा सकते हैं इसमें। तो सोबल फिल्टर्स है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया फिल्टर है। दिस कंबाइन स्मूथिंग विद डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये सोबल, और साथ में ये स्मूथिंग को उससे कंबाइन करता है। कैसे, अगर DX फिल्टर देखें इसका, तो ये देखिए ये कॉलम वाइज -1 -2 1 1 2 1, और DY फिल्टर देखें तो देखिए रो वाइज -1 -2 -1 1 2 1। अब इसको एप्लीकेशन करेंगे, इसका एप्लीकेशन बिल्कुल सेम वैसी है जैसे मैंने आपको बताया था। कैसे करेंगे, पहला वाला ये ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं इस वाले को। तो क्या आएगा वैल्यू इसकी हमारे, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 -2 और -1, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा 1 2 और 1 से। तो अगर आप देखेंगे इसका, तो सारा का सारा जो है वो 0 ही आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि 0 तो 0 है, अच्छा सेंट्रल पिक्सल चेंज होता है। चलिए हम इसको ले लेते हैं, ये वाले को। यहाँ पर 2 1 मिल गए, तो बाकी तो सब हटा दीजिए, केवल यही वाली मिलेगी, तो यहाँ 1 रहने दीजिए, यहाँ 1 वाली, ये 1 वाली मिलेगी, बाकी सब चीज़ सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन वाली 0 हो जाएगी, 1 और 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ 1 और 1 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलने वाली है, दैट इज द समेशन, पूरा समेशन कर लीजिए इसको और उसके आप रख दीजिए, तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगी। ऐसी करके आप और भी ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल जैसे पहले किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो बस सोबल को बता रहा हूँ कि सोबल का रिजल्ट किस तरीके से आ सकता है। तो ये आपका WXY और इंटू FXY है, बेसिकली कन्वोल्यूशन है। तो ग्रेडियंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ग्रेडियंट कैसे कंप्यूट करते हैं, ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो ग्रेडियंट कंपोनेंट्स हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑपरेटर से कंप्यूट करते हैं, जिस तरीके से बताया, और उसके बाद हम ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड भी कंप्यूट कर सकते हैं, जो हमको इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ एजेस इन द इमेज। ग्रेडियंट का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एजेस बताता है, इमेज में एजेस कहाँ है, क्योंकि शार्प ट्रांजिशन होता है ब्लैक से वाइट, या फिर अलग एक शेड से दूसरे शेड में चेंज होता है, वो ग्रेडियंट बताता है। और ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है वो आपको एज की डायरेक्शन बताता है, वो एज इस तरीके से है या इस तरीके से है, वो आपको tan इनवर्स डेल एफ बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल एक्स। और
जो सोबल है वो हम df/dx df/dy के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैटलैब का एग्जांपल देखिए, आपने इमेज अगर कोई रीड करेंगे आप, बड़ी अच्छी इमेज है moon.tif की। अगर आप देखनी हो, काफ़ी इस पर काम किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग सर्कल में। ये आपके पास क्या है, सोबल ऑपरेटर है। और जो आप फिल्टर लगाएंगे HX में अलग, HY में अलग, उसको सब प्लॉटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा अगर मून है और यहाँ पर आपको यूं नज़र आएगा, बहुत अच्छा सा एक वो जो इमेज है, अगर मैं आपको इसमें नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन वो इमेज कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर आपको ब्राइट साइड मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक साइड मिलेगा। तो एक जो एज है बड़ी अच्छे से सुंदर से आ रही है। और ख़ास तौर पे जब आप इसको उसमें रन कराएं मैटलैब में, तो UINT मतलब अनसाइन इंटीजर ना देके आप इसको डबल में चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर इमेज दिखाई दे। जैसे अगर आप एक और चीज़ इसमें है, जो मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं सीधा, d² वाला प्लस y² वाला और उसका अंडर रूट। और जैसे मैंने कहा, ये ग्रेडियंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं a tan2 से। a tan2 इसलिए क्योंकि -π से π तक देता है। अगर a tan यूज़ करेंगे तो केवल -π/2 से π/2 तक देगा। तो a tan2 बहुत अच्छा है। ये डबल मैंने आपको बताया था कि डबल इसलिए करना है क्योंकि यू वांट कि इमेज जो है वो पूरी की पूरी दिखाई दे, जब उसका चाहे आप डायरेक्शन देखना चाहें, चाहे आप मैग्नीट्यूड देखना चाहें। ये सेकेंड डेरिवेटिव है, ये शार्पनिंग स्पेशल फिल्टर्स है। इसका मतलब ये del2/del x2 है fxy का, यानी del/del x ऑफ दिस। ये तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, हमें पता क्या है। तो इसका अगर एक बार और डिफ्रेंसिएशन किया जाए, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव की डिफ्रेंसिएशन किया जाए, तो ये आएगा fx+1y - 2fxy - fx+-1y। यानी अगर फिल्टर की तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो +1 - 2 एंड +1। तो इस तरीके से आएगा। 2 डायमेंशनल अगर आप देखें लैप्लाशियन, तो वो इस तरीके से आएगा, del²f = del²f/del² + del²f/del² एज अ फिल्टर क्या दिखाई देगा। ये देखिए, ये del²/del x² और del²/del y² दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको ये मिलेगा। फाइनल फिल्टर हमको ये मिल रहा है। इसको पहले इसको लगाइए या इसको लगाइए, एक ही बात है, अगर इस पूरे को लगा दीजिए तो। हाई बूस्ट फिल्टर क्या होते हैं, क्योंकि हमने अभी इसकी बात कर ली, ये क्या चीज़ होती है। तो हाई बूस्ट फिल्टर ये होता है कि वी कैन कंबाइन ओरिजिनल इमेज विद द रिजल्ट ऑफ लैप्लाशियन। रिजल्ट इज द ओरिजिनल इमेज विद एनहांस्ड डिटेल। यानी कि हम जो इमेज है, अगर उससे इसको हटा दें, जब भी हमने ये निकाला del²f, अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिएगा, हमारे पास gxy मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं अनशार्प मास्किंग। तो हम इन जनरल क्या करते हैं कि जो इमेज है उसके साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई वो करके यहाँ पर ये f/xy को माइनस कर देते हैं। तो इसी को हम हाई बूस्ट फिल्टरिंग कहते हैं। द हाई बूस्ट फिल्टरिंग टेक्निक कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद ईदर वन ऑफ दिस मास्क। इसको यूज़ करिए, इसको यूज़ कर लीजिए। ए कुछ भी हो सकता है, ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसको हम हाई बूस्ट फिल्टरिंग कहते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये लैप्लाशियन है, और ये आपका a = 0 लेके किया गया है। ये लैप्लाशियन इनहैंस्ड इमेज यूजिंग द मास्क जो हमने अभी दिखाया था आपको, और ये a = 1.7 लेके किया गया है। तो अलग अलग तरीके से इस a को यूज़ करके हम हाई बूस्ट फिल्टरिंग पा सकते हैं। गॉशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्मूथिंग फिल्टर है। देखिए, 1D के लिए तो 1 डायमेंशन के लिए 1/2π सिग्मा e⁻⁻² x²/2 सिग्मा स्क्वायर। 2D के लिए, खास तौर पे हमारे केसेस के लिए 2D के लिए आता है hxy = 1/2π सिग्मा स्क्वायर 2π सिग्मा स्क्वायर e⁻⁻x² + y²/2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ तक ले लेते हैं, क्योंकि इसके आगे ये तो वैसे ही इन्फाइनाइट तक जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर ±3 सिग्मा तक ले लेते हैं। अब बात करते हैं नॉन लीनियर फिल्टर्स की। नॉन लीनियर फिल्टर्स माने मीडियन फिल्टर, जैसे
ये एक नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर है। इसमें क्या करते हैं, पहले तो ऑर्डरिंग करते हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो नेबरहुड में वैल्यूज़ हैं उनकी ऑर्डर करते हैं। उसका जो सेंटर है उसको मीडियन से रिप्लेस करते हैं। उसका एडवांटेजेस ये है, दिस इज स्पेशली गुड फॉर रिड्यूसिंग इम्पल्स और शॉर्ट पेपर नॉइस एंड डोंट ब्लर शार्प एजेस इन द इमेज। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो जो एकदम से इम्पल्स आता है, एकदम इम्पल्स मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और शॉर्ट या शॉर्ट एंड पेपर नॉइज, मतलब सॉल्ट है बेसिकली। सॉल्ट और पेपर नॉइज जो काले काले सॉल्ट जो होता है वो सफ़ेद होता है, पेपर जो होता है काला होता है। तो 0 या 255 की जो वैल्यूज़ आ जाती है कई बार, उनको हटाने के लिए बहुत काम में आता है। और एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको। अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए, यहाँ पर आपको x मिल रहा है 1 से लेकर 10 तक। केवल जब 5 होगा x तब 20 मिल जाएगी वैल्यू। तो ये हाईएस्ट बहुत बड़ी स्पाइक है। अब एवरेजिंग, जैसे मैंने बताया कि एवरेजिंग क्या करेगी कि ये पूरे वैल्यू को ले लेगी यहाँ जितने भी है। अब उससे क्या होगा कि बड़ा जो स्पाइक है उसकी वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाएगी और जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही गलत आ जाएगा। इसलिए हम मीडियन किससे लेते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 5 वैल्यू ले लूँ, 1 2 3 4 5। देखिए 4 तक तो चलेगा, 5 के लिए बोलता है ये x जो 5 होगा तो ये 20 लेंगे, इसको 20 लेंगे। मैंने रिप्लेस कर दिया 20 को इस फंक्शन के हिसाब से। अब मैं अगर इसका मीडियन निकालूंगा तो मुझे ये 3 मिलेगा, जबकि 20 की जो वैल्यू है वो नलीफाई हो जाएगी। अगर मैं एवरेज लेता तो 20 + 4 24 प्लस ये 6 कितना हो जाता, 24 + 6 इज 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाता 6, 5 6 30 है ना। तो ये 6 वैल्यू आ जाती, जबकि ये आनी नहीं चाहिए। तो नॉर्मल वैल्यू तो ये है। इसी तरीके से आप अगर आप और कोई वैल्यू लें, जैसे 2 से लें, 2 3 4 5 6, 5 की जगह तो 20 रखना पड़ेगा मुझे। अब इसको फिर से करके देख लीजिए, एवरेज करने पर कितनी वैल्यू आ जाती है आपकी। ये 20 वैल्यू आपको बहुत आगे ले जाता एवरेज करने पर, लेकिन आप अगर इसका मीडियन निकालेंगे तब भी आपको 4 ही आएगा। ये फ़ायदा है इसमें आपके मीडियम फिल्टर में। देखिए आपका ये सॉल्ट पेपर नॉइज़ है। सॉल्ट पेपर नॉइज़ को आराम से नॉइज़ रिडक्शन किया 3/3 एवरेजिंग मार्क्स से, और आपने जब एवरेजिंग मार्क्स से किया तो क्या निकला, और जब आपने इसको मीडियम मार्क्स से किया तो क्या निकला। देखिए क्या डिफरेंस है, बेहतरीन आया है। इस तरीके से आप आराम से मैटलैब में, अगर आप पहले तो नॉइज़ ऐड कर सकते हैं सॉल्ट पेपर आई एम नॉइज़ से, फिर आप इस तरीके से आई एम फिल्टर है और मीडियम फिल्टर है इसको लगा सकते हैं। कोई भी इमेज ले लीजिए, उसके आई एम नॉइज़ ये सॉल्ट एंड पेपर जोड़ दीजिए इसमें। उसके बाद ये स्पेशल एवरेज फिल्टर लगा दीजिए और या फिर मीडियम फिल्टर लगा दीजिए, और देखिए फिर आपका उत्तर क्या आता है। समरी में ये बताना चाहूँगा, स्पेशल फिल्टर ये ऑपरेट करते हैं नेबरहुड में पिक्सल के। तो आउटपुट पिक्सल वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। जो ऑपरेशन होता है उसका रिजल्ट उस आउटपुट पिक्सल में रख दिया जाता है। और उसके बाद a linear special filter performs the sum of products of the neighborhood values with the corresponding filter values। जो पिक्सल वैल्यूज़ है उसकी फिल्टर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सम ऑफ प्रोडक्ट निकालता है ये। और जो मीडियन फिल्टर है ये नॉन लीनियर फिल्टर है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया था लीनियरिटी वाले जो फंक्शनैलिटी है, जो चीज़ बाध्य है लीनियरिटी के लिए, वो ये फॉलो नहीं करता है। और ये आराम से फिल्टर्स हम जो है वो स्मूथिंग और शार्पनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बात हुई हमारे स्पेशल फिल्टरिंग की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।